श्रीनिवास तिवारी विद्या सदन हायर सेकेंडरी स्कूल नगवा के बच्चों ने विद्यालय परिवार और समूचे तराई क्षेत्र को किया गौरवान्वित। रीवा जिले के तराई अंचल में संचालित श्रीनिवास तिवारी विद्या सदन स्कूल के बच्चों ने कई वर्षों से अपने विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है, जहां विद्यालय के बच्चों का कहना है कि हमें विद्यालय में आने के बाद शिक्षा ग्रहण करते समय एक गुरु मिलते हैं, जो मैदान में खेल के समय वही गुरु कोच के रूप में भी हमारे हौसले और प्रतिभा को निखारने में दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके बदौलत आज हम अपने परिवार एवं विद्यालय का नाम रोशन कर पा रहे हैं। इसमें हमारी संस्था के प्रभारी शिव बालक पांडे जी का आशीर्वाद और उनकी दिन रात की मेहनत हमारे जीवन को सफल बनाने में मदद कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं तराई अंचल को गौरवान्वित करने वाली संस्था की कहानी, स्वयं बच्चों और विद्यालय प्रभारी की जुबानी। RYV शंकरान न्यूज जिला ब्यूरो राम मनोज विश्वकर्मा के साथ अनूप कुमार गोस्वामी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अंकिता द्विवेदी है। बिल्कुल, जैसा कि ये पूरे तराई क्षेत्र से लेकर के पूरे स्टेट तक इस विद्यालय का नाम रोशन करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं और विधाओं से राष्ट्रीय स्तर तक खेले हैं। आप किसको इसका श्रेय देंगे और इस विद्यालय परिवार? सबसे पहले मैं इसका पूरा श्रेय अपने विद्यालय के संस्थापक सदस्य शिव बालक पांडे सर को देना चाहूंगी, क्योंकि एक इंसान को एक शिखर तक पहुंचाने के लिए उसका नींव मजबूत करना पड़ता है, और वो नींव हमारे विद्यालय के संस्थापक महोदय ने हम लोगों को बताया। हमेशा हर एक मोटिवेट करते थे हम लोगों को, हर एक तरह से, एक कोच की तरह से। वो अगर मैदान में जाते थे तो एक खिलाड़ी की तरह हो जाते थे, और अगर मंच पर जाते थे तो एक वक्ता की तरह हो जाते थे, और अगर हमारी कक्षा में आते थे तो एक शिक्षक की तरह हमें समझाते थे। इसलिए मैं इसका सारा श्रेय अपने विद्यालय के संस्थापक सदस्य शिव बालक पांडे सर को देना चाहूंगी। और जब हम उनके द्वारा बनाए गए अनुसार चलते हैं, उनके द्वारा बनाए गए लाइन पर चलते हैं, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं जहां पे इतने अच्छे हमें गाइडर मिले हैं, और बहुत अच्छा हमें लगता है कि हम बहुत धन्य हैं कि हमें इस विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला। क्या नाम है आपका? अंशुल मिश्रा। अंशुल जी, आप जो राष्ट्रीय खेल में प्रतियोगिता में गए थे, आप नेशनल खेले हैं जी। कौन सा स्थान प्राप्त किए हैं? छठवां स्थान। और स्टेट में प्रथम। यहाँ तक आप पहुँचे जी। यहाँ तक पहुँचाने में किसका श्रेय था? हमारे प्रिंसिपल, हमारे संस्थापक सर श्री शिव बालक पांडे जी का। अच्छा जी। कैसे कैसे उन्होंने गाइडलाइन किया आपको, कैसे कैसे इस स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया? उन्होंने हमें ग्राउंड में आने के लिए प्रोत्साहित किया, और शाम तक हमारे साथ खेलते थे और हमारी प्रैक्टिस कराते थे जी। आप वहाँ तक पहुँचने में किसको श्रेय देंगे? हमारे संस्थापक महोदय को। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। सर, ये सतत लगातार कई वर्षों से प्रतियोगिता कार्यक्रम आप करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम करने का कोई उद्देश्य या इसके पीछे कोई राज? सबसे पहले तो आपको अपने आयोजन समिति के पदाधिकारियों और विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 1981 में एक खेल आयोजन के माध्यम से विंध्य के कद्दावर नेता श्री श्रीनिवास तिवारी के सानिध्य में पहुंचा। आज मैं जिस मुकाम में हूं, इस खेल उसका एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माध्यम बना। मैं उसे अपनी मातृ संस्था मानता हूं। उन्हीं के नाम पर यह विद्यालय स्थापित है। वो कक्षा, मंच और मैदान के और ग्रामीण अंचलों की परंपराओं को आगे बढ़ाने के पुरोधा थे। इस कारण उन्हीं के नाम से स्थापित इस विद्यालय में इस खेल का आयोजन निरंतर करने का संकल्प है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि यशस्वी नेता के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिला, जो संरक्षण मिला, उसका मैं पालन करूं, और साथ साथ ग्रामीण अंचल में प्रतिभाएं हैं, उनको तलाशने की आवश्यकता है।
मुझे एक लंबा चौड़ा मैदान मिला। इसका इस्तेमाल करते हुए जैसे ही आयोजन प्रारंभ किया, खेल गतिविधियों में पर्याप्त छात्रों ने रुचि लिया और नतीजा ये हुआ कि पिछले वर्ष हमारे 6 प्लेयर राज्य स्तरीय स्पर्धा में गए, 5 राष्ट्रीय स्पर्धा में गए। इस वर्ष 7 खिलाड़ी हमारे राज्य स्तरीय स्पर्धा में हिस्सा लिए और 2 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लिया। वो भी कोई किसी पूंजीपति, उद्योगपति अथवा किसी